गुरुमुखो, मनुष्य माया का इतना अधीन हो गया है कि उसे अच्छे बुरे का फर्क ही महसूस नहीं होता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका उसे आभास ही नहीं होता। जो कर रहा है वह सोचता है कि सब सही है और इससे कोई मुझ पर आपत्ति नहीं आएगी। माया के अधीन होने के बाद वह यह भूल जाता है कि मेरे ये कर्म मेरे किस काम आएंगे और इन कर्मों का फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा। तो गुरुमुखो, मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा होती है फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रह पाती। चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सत्य हो असत्य हो, जिस इंसान के ख्यालों को जिस प्रकार की ग़िज़ा बार बार मिलती रहती है उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होगी और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है अब वह अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकेगी। जिस प्रकार के पौधे बोए हैं उसी प्रकार के फल पैदा होंगे। जिस प्रकार की फल बोई है उसी प्रकार की फसल पैदा होगी। ये कोई सोचने का विचार नहीं है। तो गुरुमुखो, जैसा करोगे वैसा भरना भी पड़ता है। अब सोचना यह है कि इंसान किस प्रकार की ताकत अपने अंदर जमा करे। वह क्या है जिससे मन को शांति और सुकून मिले और किए हुए कर्मों को सही राह पर मोड़ सके। सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों सिद्धांत के अनुसार मानवदेही तो नाम सुमरन और बंदगी के लिए मिली है। परमात्मा ने मनुष्य जन्म इसलिए प्रदान किया है कि मनुष्य अपना जीवन संवार सके, अन्य योनियों से आसानी से छुटकारा पा सके। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है। यदि मनुष्य किसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय नहीं रहेगा। यही कुदरत का कानून है। अगर मनुष्य यह सोच ले, उसे ये परख हो जाए कि ये गलत है और ये सही है, तो वह बुरे कर्मों की तरफ
पैर नहीं पसारेगा। वह अपने कर्मों से नहीं भटकेगा। जिसने कुदरती कानून की खिलाफ नहीं गए, कुदरत की अदालत में जाने से क्यों डरेंगे? जब किसी ने कोई गलत कार्य नहीं किया, गलत कर्म नहीं किए, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते। लेकिन जो कुदरती कानून के खिलाफ चलते हैं, अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को जो कि सब मालिक के हैं अपना बनाते हैं, वे ही मौत से भी डरते हैं। क्योंकि गलत का काम, गलत करने वाले इंसान अदालत में जाने से डरता है और घबराता है। दुनिया और दुनिया की अर्जी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना बहुत गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान भी छीन ले कर जाता है, साथ में उसे नरक और 84 लाख योनियों की सजा भी भोगनी पड़ती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, दीन गवायो दुनी संग, दुनी ने चली साथ, पाव कुल्हाड़ा मारिए गाफिल अपने हाथ। कि दुनिया और दुनिया की ऐशो आराम की खातिर भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की। इस प्रकार भक्ति और रूहानियत के लाभ से तो वंचित रहा ही, लेकिन जिन बेकारे व हानिकारक रसों के लिए, सुख के लिए भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की, वे भी साथ नहीं दे सके। जिस खुशी को पाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी जिंदगी जिन सामानों, सहजों, यंत्रों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, अंत में वे भी काम नहीं आएंगे, सब यहीं रह जाना है। वे सभी साथ नहीं दे सकते। इस प्रकार यह गलतफहमी जीव अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता है, अर्थात खुद जानबूझकर ही अपना रूहानी नुकसान कर बैठता है। तो गुरुमुखो, सच क्या है और झूठ क्या है, यह गौर करने और विचारने योग्य बात है। लोग दुनियावी सामानों को, दुनियावी रिश्ते नातों, संबंधों तथा ऐश व लज्जतों को अपना बताते हैं। वे कहते हैं कि हम सच सच कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि यह सब अपने कहाँ हैं और तुम्हारा सच कहाँ तक सच है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि दुनियावी सामानों, रिश्ते नातों और संबंधों व रसों को अपना कहना सच नहीं है। ये तो तुमसे बिछुड़ जाएंगे, फिर सच क्यों कर हुए, कैसे हुए। तो हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख। यह कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी, रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते हैं, यह परलोक में तेरा साथ देने नहीं आएंगे। जो ये तू माया के धंधे जोड़ रहा है, आनंद के नए नए स्रोत हासिल कर रहा है,
ये अंत समय में कुछ भी तेरे काम नहीं आएंगे। जो चीज़ परलोक में तेरा साथ नहीं दे सकती, जो चीज़ परमात्मा के घर तेरा साथ नहीं दे सकती, उसके साथ अपने मन को अटकाने से क्या लाभ मिलेगा। जो अंत समय में तेरे साथ ही नहीं आएगी, तेरे काम नहीं आएगी, उसमें अपना जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ मिलेगा। ऐसा काम तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हे मन, तू सतगुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, क्योंकि यह परलोक में तेरा साथ देने वाले हैं। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल कर और झूठ से किनारा कर। झूठ का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दे, क्योंकि सच्चाई से किए हुए कर्म हमेशा परमात्मा को प्यारे होते हैं। और जो कर्म तुमने सच्चाई से किया है, उसका फल अंत में मीठा ही होता है। यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं है। शरीर तो एक तरह का औजार है, कवर है, ढांचा है, जिससे रूह के फायदा अर्थात कल्याण का इंसान को लेना है। ये तो आत्मा का नौकर है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और ये शरीर उसका नौकर है। इससे जितना अच्छा कार्य लिया जा सके, इससे लिया जाए। मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मन तो हमेशा मनुष्य को भटकाने का कार्य करता है। कभी इधर, कभी उधर, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये करना है, कभी वो करना है। मन तो भटकाता है, सही मार्ग में टिकने नहीं देता। इस मन को नियंत्रित करना है। और यह जिस्म उसका नौकर है, तो मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल रखना और उसकी पालना करना होता है। मतलब यह है कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि जिससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, न कि जिस्म से महज जिस्मानी जरूरतों की पूरी जरूरतें ही पूरी होती हो। गुरुमुखो, जो जिस्म से कमाई हुई जायदाद का पता इंसान को अपने जिस्मानी बुजुर्गों से मिलता है कि उसकी कितनी और जायदाद है और वह कहाँ है। इसी प्रकार ही रूहानी जायदाद का पता निशान रूहानी बुजुर्गों अर्थात संत और सद्गुरुओं से मिलेगा। जिस्म की जायदाद जिस्म तक ही रहती है। जो इस शरीर से कमाया है, पूरा जीवन जिसमें इस शरीर को लगाए हुए उसे प्राप्त किया है, वो सब यहीं रह जाना है। शरीर से कमाई हुई कमाई सब यहीं रह जानी है, वो साथ नहीं जाएगी। और मन से कमाई हुई कमाई हमेशा साथ जाएगी। जो परमात्मा की भक्ति मन से की है, वही साथ जाएगी। शरीर से कमाया हुआ कुछ भी साथ नहीं जाएगा।
वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। जिस्म से के खत्म हो जाने पर वह जायदाद अपनी नहीं रहती बल्कि छिन जाती है। जो भी शरीर से मेहनत करके पूरी जिंदगी कमाया है वो सब सही यहीं रह जाएगा और छिन जाएगा। लेकिन संतों, सद्गुरुओं से जो रूहानी जायदाद मिलती है वह लोक और परलोक में रूह के साथ है और रूह की सहायक व रक्षक है। जो संत महापुरुष की शरण में चला जाएगा उसका जीवन समृद्ध और खुशियों से भर जाएगा। संत महापुरुष मनुष्य को यही जताते हैं कि अभी भी समय है, इस मन को उस परमात्मा के अधीन कर, उस परमात्मा से मिलान कर, क्योंकि यह मनुष्य जन्म तुझे बड़े कष्टों और यातनाओं के सहने के बाद मिला है और तब तो मनुष्य यह वादा करता है कि मैं भक्ति करूंगा और परमात्मा में लीन रहूंगा। पर यह जन्म मिलने के बाद मनुष्य इस धरा पर आने के बाद इस सांसारिक माया के जाल में फंस जाता है। इस सांसारिक सुखों को देखकर भ्रमित हो जाता है और फिर जो उसका असली कार्य है उसे भूल जाता है कि मुझे असल में कार्य क्या करना था और ये जन्म किस लिए मिला था। इस जन्म में मुझे क्या क्या सुधार करने थे। इस जन्म के द्वारा मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलान करना था। मनुष्य धीरे धीरे इस मायावी संसार में सब भूलता चला जाता है। भूलने के बाद वह अपने सुख और आनंद में डूब जाता है। उसके मन में विचार ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ये समझ नहीं आता। वह सोचता है कि बस इस सांसारिक माया में लगा रहूं और ये मेरे साथ जाएगी। इतनी मेहनत करता है वस्तुओं को कमाने में, जोड़ने में, इकट्ठा करने में कि समझता है कि ये सब मेरे साथ जाएंगे। पर ऐसा हर किस नहीं है गुरु को। शरीर से कमाई हुई वस्तु शरीर के साथ ही खत्म हो जानी है, कुछ साथ नहीं जाएगा। दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज़्यादा काम करता है उसी कदर ही उसका वक्त कीमती ख्याल किया जाता है। मगर संत जन कहते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक है और दूसरी तरफ उसकी छाया यानी संसारी माया है। असल चीज कुल मालिक है, माया तो उसकी छाया है जो हर हालत में उसके पीछे रहेगी। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक्त खर्च करना कितनी बेकारी की बात है, जो कि असल चीज को पा लेने से खुद ब खुद ही उसके साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक्त को
कीमती भी बताते हैं। जरा उनकी हालत पर गौर कीजिएगा कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल होगा। जो असल चीज को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ आ जाएगी। पकड़ना है तो असल चीज को पकड़ा जाए। इसलिए वक्त उसका कीमती है, जो असल चीज अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक्त ही असल में कीमती वक्त है। क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया व काल की बेगार में लगे फिरते हैं। जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ेगा, तब उसके वक्त की क्या कीमत हुई। इसलिए अक्लमंद मनुष्य वही है जो शरीर के रहते हुए रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपने वक्त को सही अर्थों में कीमती बना ले। यह भारी नुक्ता है और इसे समझ लेने में बड़ा रूहानी लाभ है गुरुमुख।